प्राचीन समय में शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। बच्चे अपने घर से दूर गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वहाँ वे केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा और जीवन के संस्कार भी सीखते थे। ऐसे ही एक बालक थे वरदराज। उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। शुरुआत में वह अपने साथियों के साथ घुल मिल गया, लेकिन पढ़ाई में वह बहुत कमजोर था। गुरुजी जो भी समझाते वह उसकी समझ से बाहर हो जाता। धीरे धीरे उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगे। वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। समय बीतता गया। सभी विद्यार्थी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं रह गया। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की। अब तुम्हारा यहाँ समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। तुम घर जाकर अपने परिवार की मदद करो। यह सुनकर वरदराज का दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद पढ़ाई मेरी किस्मत में नहीं। भारी मन से वह घर की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। तभी उसने देखा कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह पानी पीने के लिए वहां गया। उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। पत्थर पर गहरे निशान बने हुए थे। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, माँ, ये निशान कैसे बने? एक महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए। यह तो इस नरम रस्सी के बार बार आने जाने से बने हैं। यह सुनकर वरदराज गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, जब एक मुलायम रस्सी बार बार रगड़ खाकर कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं अभ्यास से विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। दिल में आत्मविश्वास जाग उठा। वह तुरंत वापस गुरुकुल लौटा। इस बार वह पहले वाला वरदराज नहीं था। अब उसमें जुनून था, लगन थी और दृढ़ संकल्प था। वह दिन रात अभ्यास करने लगा। गुरुजी भी उसकी मेहनत देखकर प्रसन्न हुए और उसे पूरा सहयोग दिया। कुछ वर्षों बाद वही कमजोर और मंदबुद्धि समझा जाने वाला बालक संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। उसने कई महान ग्रंथों की रचना की, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद्मंजरी। अभ्यास की शक्ति अद्भुत होती है। लगातार प्रयास से असंभव भी संभव बन जाता है। प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है लगातार मेहनत। जो हार नहीं मानता वही सफल होता है।